प्लस बाय जितेंद्र सर। आज की क्लास में हम कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके माइंड में इजीली वो मूव कर सके और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो देखिए, फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फैक्टराइजेशन में इसकी और ई यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें ए और सी की प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए जो कि आपकी बन जाएगी, देखिए 8 इंटू 5 दैट इज 40 और रूट 5 इंटू रूट 5। जब भी किसी रूट वाली वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे रूट में तो वो एज इट इज वैल्यू आ जाती है, रूट हट जाता है उसका। ठीक है, तो 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 दैट इज मतलब इनका प्रोडक्ट है 200। आपको बीच में जो टर्म दी गई है उसको स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो नॉर्मली 200 आ जाए। जैसे देखिए 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x, क्योंकि 20 प्लस 10 30 और 20 इंटू 10 200, तो आपकी सेटिस्फाई कर रही है। प्लस में 8 रूट 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली 5 कॉमन निकाल लेंगे हम, लेकिन जो ये है इसमें से कॉमन हमें कुछ अलग से ही निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया है मैंने और साथ में x और x भी कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ देखिए अंदर बच गया रूट 5x प्लस 4 और यहाँ देखिए 2 का टेबल कॉमन आ रहा है क्योंकि बाहर वाले के साथ पेयरिंग तो इसकी 2 की बन रही है, तो प्लस 2 इंटू 5x प्लस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपने देखा है कि भाई ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आती है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ गया। यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 4 रूट 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे रूट 5 है। तो इसको इजीली हम सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे 5x इंटू रूट 5x प्लस 4 प्लस 2 इंटू, देखिए 5 को लिखा जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था रूट 5 इंटू रूट 5 इजिकल टू 5 होता है, तो 5 की जगह पे इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ रूट 5 इंटू रूट 5 एक्स ये वाला प्लस में 4 रूट 5 इजिकल टू 0। यहाँ से आ गया 5x इंटू रूट 5x प्लस 4 प्लस 2 तो पहले ही था, रूट 5 और कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो रूट 5 को भी आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा रूट 5 और x प्लस 4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम हो चुकी है और सेम हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टराइजेशन राइट है। 5x प्लस 2 रूट 5 एक ब्रैकेट और ये जो रूट 5x प्लस 4 ये आपकी सेकंड ब्रैकेट हो गई। इसके बाद आप इसको इजीली फैक्टराइज करके 5x प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू इधर जाएगी तो साइन चेंज होगा माइनस 2 रूट 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 5, या तो ये वैल्यू हो सकती है। और अगर आप और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है इसको तो ऐसे कर सकते हैं माइनस 2 रूट 5 डिवाइड, तो 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 की वैल्यू देखिए 5 इज इक्वल टू होता है रूट 5 इंटू रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 5 को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ से रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 बाई रूट 5। एक वैल्यू तो ये आ चुकी है। सेकेंड वैल्यू जो ये है रूट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और रूट 5x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5। तो ये आपकी दो रिक्वायर्ड जीरोज हो चुकी हैं, एक ये है और एक ये है। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। शो दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई शो करना है कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ईजी है। आपकी जो px की वैल्यू है, देखिए px यानी कि पोलिनोमियल जो दिया है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल दिया है और x की वैल्यू जो आपकी है वो माइनस 3 गिवन है, तो सीधा सा आपको करना है पुट x इज इक्वल टू माइनस 3। सॉल्यूशन से घबराने की जरूरत नहीं है कि उसने कहा है कि सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप ये सोचिए कि इसकी जीरो है या नहीं। जीरो मतलब अगर हम माइनस 3 को इस पोलिनोमियल में रखें और आंसर अगर जीरो आता है तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो लेट्स चेक इन px में पुट करोगे तो p इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट्स चेक 2, देखिए 3 का स्क्वायर 9, साथ में माइनस का भी स्क्वायर हुआ है तो 9 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, माइनस क्योंकि प्लस और माइनस 5 3 जा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 2 जा 18 और माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18, क्योंकि सेम साइन जब भी होता है तो वैल्यूज़ ऐड हो जाती है इज इक्वल टू 0। आप अच्छे से जानते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए आंसर 0 आया है। तो px इज 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 3। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 इज, या तो 0 लिख दीजिए ऑफ px या फिर लिख दीजिए x इज इक्वल टू माइनस 3 इज सॉल्यूशन ऑफ px। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -56।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक जीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसकी इक्वेशन में हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह ए बी पी क्यू जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो गिवन है अल्फ़ा को हमने 8 मान लिया क्योंकि 1 जीरोज की गिवन है, तो बीटा का हमें फाइंड करना है और उसको यूज़ करके फिर हमें प्रोडक्ट पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो देखिए उसके बाद आपको प्रोडक्ट दिया है, एक जीरो गिवन है और साथ में प्रोडक्ट गिवन है, तो अल्फ़ा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -56। तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -56। तो बीटा की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी -56 डिवाइड बाई 8 यानी कि -7 आने के बाद अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यू हमारे पास, इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 हो गया और बीटा इज इक्वल टू -7 हो गया। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, देखो इक्वेशन फॉर्म करने का जो तरीका है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्म। तो नॉर्मल सी बात है, पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है 8 प्लस -7, दैट इज 8 - 7 इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो गई है एक्स स्क्वायर, सम आपका आ गया है 1 प्लस 1 लिखते नहीं है तो 1x, और प्रोडक्ट आपका गिवन है -56 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन बन चुकी है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 4। मीन्स जैसे अल्फ़ा बीटा जीरोज होती हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए बी दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। राइट द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। तो देखिए आपको ए प्लस बी दिया है, वो दे रखा है आपको 6, यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये है आपका सम ऑफ जीरोज। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 4, ये आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अब तो आपके लिए इजी हो गया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला जो है आपके पास है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनाने का फॉर्मूला है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज में क्या है 6 माइनस 6x एंड प्रोडक्ट आपका दिया है 4। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन चुकी है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, सिर्फ हमें जीरोज फाइंड करनी है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करें। 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले इस फॉर्म में लेके आइए उसको, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये नॉर्मल हो गया है, देखिए 6 3 जा 18 -18 जो है वो प्रोडक्ट है और सम आपका है -7, सम या जो डिफरेंस है वो -7 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर हम ऐसे कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 माइनस 9 प्लस 2 -7 और 9 2 जा 18। तो प्रोडक्ट भी आपका सेटिस्फाई है और जो सम है वो भी सेटिस्फाइड है। तो आप यहाँ से इसमें कॉमन निकाल लीजिए, 3x ये बच जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा +1। यहाँ जो भी साइन है वही लिख लीजिए और इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए, आपका क्या है 1 आएगा, तो 1 एज इट इज लिख लीजिए, 2x माइनस 3। यहाँ कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी है। तो 3x + 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3 और उसके बाद 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो जीरोज आ चुकी हैं। अब हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या जीरोज आपकी दे रखी हैं। तो पहले हम फाइंड कर लें सम ऑफ जीरोज, वो आपको दिया जाता है -b/a की फॉर्म। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज में आपकी जो जीरोज आई हैं वो आई हैं -1/3 प्लस 3/2 और इज इक्वल टू
माइनस बी। इक्वेशन में से आप देखिए कि आपके पास माइनस बी कौन है, ये देखिए, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसमें देखिए यहाँ मैं करके बता देता हूँ। ए है आपका 6, कंपेयर जो हमने किया था उसी फॉर्म में। बी है आपका -7 और सी की वैल्यू है -3। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए बी की वैल्यू है -7, बाय में ए है 6, तो इसको एलसीएम ले लीजिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। 3 2 जा 6, -2, 2 की -1 से करोगे -2 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -7/6। और ये देखिए बी की वैल्यू -7 थी और साथ में एक वैल्यू बी के साथ भी नेगेटिव था, तो इसलिए दोनों को हम ऐसे इस फॉर्म में ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 7/6 प्लस, एंड यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 7/6। तो सम तो वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो होता है C/A। सी की वैल्यू आपकी है, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, सी की वैल्यू है आपकी -3 और ए की वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट आपकी जो वैल्यू आई थी -1/3 इंटू 3/2। यहाँ भी देख लीजिए 3 की -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3/6, तो सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ 4x² + 3x + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a एंड 1/b, 1/a + 1/b। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरा फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है हमें पहले वो देख लीजिए जो फाइंड करना है। देखिए हमें फाइंड करना है 1/a + 1/b। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। ए बी, प्रोडक्ट आ गया ए बी और b + a, क्योंकि एलसीएम लेके b की वैल्यू 1 के साथ, a की वैल्यू 1 के साथ, b + a/ab, मतलब कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आ जाइए पोलिनोमियल पे। आपका पोलिनोमियल दिया है 4x² + 3x + 7। मैंने आपको कहा था कि इसका कंपैरिजन आप कर लीजिए इसके साथ ax² + bx + c। यहाँ से आपका कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4 आती है, b की वैल्यू 3 आती है और c की वैल्यू 7 आती है। तो अब देखिए पहले आपको फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज़, क्योंकि a + b क्या है, सम ऑफ जीरोज़। तो a + b यानी कि सम ऑफ जीरोज़ होता है a + b, और उसको हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में से -b/a की फॉर्म। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए देखिए b की वैल्यू आपके पास है 3 और फॉर्मूले में है माइनस, तो सम हो गया, यानी कि a + b की वैल्यू हो गई -3 बाय में a है 4। ठीक है, और इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट यानी कि ab, प्रोडक्ट की जो है, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है जीरोज़, वो होता है C/A। c की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए, c की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है आपकी 4, तो प्रोडक्ट भी आपका आ गया है, यानी कि a × b। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया था a + b, ऊपर तो आप a + b की वैल्यू रख दीजिए। a + b की जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है -3/4, और उसके बाय में कौन आया है, ab, यानी कि 7/4। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो -3/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल होगा 4/7। 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो आपकी ये आ जाएगी -3/7। नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ 3x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं पहले ही इसी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इस वजह से लग रहा होगा कि 2 ही टर्म है, सिर्फ a है और c है, b गायब है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करोगे, ये हम आप अभी देखते हैं। देखिए px आपको दे रखा है 3x² - 2। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको आपको सोल्व ऐसे करना है। एक आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से रूट में मल्टीप्लाई कर दें तो वही वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 5 का ना लेके √3 × √3 का यूज़ करके 3 बना सकते हैं, और 2 का यूज़ करके यानी कि √2 × √2 का यूज़ करके 2 बना सकते हैं, यानी कि 3 के प्लेस पे √3 का स्क्वायर हो सकता है और 2 की जगह पे आप √2 का स्क्वायर कर सकते हो। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 और x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 को हम लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि √2 × √2 यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी अब पोलिनोमियल को स्प्लिट कर लिया हमने। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आपको 8th 9th में बताई गई थी कि a² - b² = a + b × a - b, ये बताया गया था, तो इसी को यूज़ करेंगे। अब देखिए √3x + √2 और √3x - √2 = 0, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करनी है, तो इसको √3x + √2, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लीजिए, √3x
इज इक्वल टू -√2 और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -√2/√3। ओके, एंड सेकंड जो है ये देख लीजिए, √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2/√3। ये दो वैल्यू आई हैं आपकी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब आप इसको वेरीफाई करना है हमें। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि ABC को स्प्लिट करके रखिए। A क्या है, देखिए x² के आगे जब भी होता है वो A होता है, A की वैल्यू 3 है। B इसमें x वाला कोई वैल्यू नहीं है तो B इज इक्वल टू 0 है। और C देखिए C की वैल्यू है -2। तो अब हम सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। दो वो होता है -b/a। सम में क्या है देखिए, -√2/√3 और प्लस √2/√3, ठीक है। यहाँ देखिए b की वैल्यू तो थी नहीं, तो 0 में a आपका था, a की वैल्यू थी आपकी 3। तो ये देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो 0 और यहाँ भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या करें, प्रोडक्ट होता है C/A, प्रोडक्ट होता है C/A। तो C/A में अब आप देखिए प्रोडक्ट में जो दोनों वैल्यू आई -√2/√3 इंटू √2/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -2/3, ठीक है। और C/A अब आप ये देखिए C की वैल्यू है -2 और बाय में A की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये दो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके और रिलेशन का वेरिफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल। आपका पोलिनोमियल दिया गया है, उसमें सम ऑफ जीरोज। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसमें से मैंने आपको बताया था, इसको कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c इसके साथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो नॉर्मल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू आपकी 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू आपकी 7 है और c की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोज, यहाँ सम पूछा है तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला जो है वो होता है -b/a, ठीक है। जब इक्वेशन में से हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने पड़ते हैं तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और ये आप इजीली कर सकते हो। -b की वैल्यू है आपकी 7 और a की वैल्यू आपकी 1, तो नीचे 1 लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, तो सम ऑफ जीरोज जो है वो -7 होगा। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -7। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x² - 8x + 6। सेम 8 क्वेश्चन की तरह इसको हम करेंगे। इसको कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c के साथ। a की वैल्यू है आपकी 2, b की वैल्यू है आपकी -8 और c की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। और अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C/A। C/A के लिए आप देखिए c की वैल्यू है आपकी 6 और बाय में a है आपका 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले आप पोलिनोमियल को लिख लीजिए, px आपका दिया हुआ है 5x² - 7x + 2। तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है आपको -b/a। तो यहाँ से a आपका है 5, b आपका है -7 और c की वैल्यू है 2। तो -b माइनस फॉर्मूले में है और -b के साथ है, तो +7 बाय में a है आपका 5, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। उसके बाद आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। c है आपका 2 और a है आपका 5। तो इस तरह से ये निकलने के बाद आप कहेंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें फाइंड करना है इसकी जीरोज का सम, यानी कि रेसिप्रोकल का सम 1/a + 1/b। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लीजिए ab और ba, यानी कि b की मल्टीप्लाई 1 के साथ, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं a + b/ab। तो आप देखिए a + b सम ऑफ जीरोज और ab प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपका निकाला था अभी हमने 7/5 और उसके बाय में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था 2/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप 7/5 और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो रेसिप्रोकल कीजिए 5/2, 5 से 5 कैंसल, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 7/2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद उसका और दूसरे मेथड से सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से और कोशिश की जाएगी।